शिक्षा के बारे में बात की जाती है। शिक्षा की स्थिति में यहाँ सुधार हो रहा है बिहार के, ये बताया जाता है। मुझे ये लगता है कि यहाँ भी सरकार को कुछ सिलेबस में इस तरह के ट्रेनिंग भी शामिल करनी चाहिए, जिससे बिहार में जो हर साल लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, इस बीच इन्हें यहाँ बाढ़ को झेलते हुए अपने घरों में आना जाना पड़ता है। तो उनके पास कुछ खास ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे वे अपने घर तक पहुंच सके बाढ़ के समय। क्योंकि जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो बिहार में ये पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है लगातार। वैसे बाढ़ बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, बिहार में बहुत सालों से, दशकों से बाढ़ आते रहे हैं। लेकिन जिस गांव में, जिस टोले का हालात जानने अभी हम निकले हैं, यहाँ 2017 से लोगों का कहना है कि बगल में एक बांध जो टूटा हुआ है 2017 से, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ। 3 गो बाढ़ आ गए। हाँ। 6,000 कहाँ है? खाली लोग आवत को तो झंडी दिखाया तटे, आज झंडी खत्म। खाली आके सुन के लोग चल जाते। ई कौन कहानी बा? बाढ़ में लोग डूबता मरता। परसों चौथा रोज हमारे में आरू डूब के होने का चल जाते, 10 घर है, 10 घर है, तो कोनो सुनवाई बा? वही मैं बोल रहा था कि ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लोगों को स्कूल में। जब सड़क नहीं बनवाना है या बांध टूट रहा है उसे टूटे ही रहने देना है, हर साल लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना ही करना है, और ये भी बोला जाता है कि बिहार में बहार है, तो भाई उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि ट्रेनिंग में वो लोग ये सब सीख सकें कि घर में जब बाढ़ आए तो वो तैर के निकल सकें, तैर के अपना सामान लेके जा सके कहीं, उन्हें किसी नाव का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और मैं हूं आलोक कुमार तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं सिकरहना नदी के पास। सिकरहना नदी पुल की क्या स्थिति है और नदी में बाढ़ की पानी की क्या स्थिति है, यह मैं थोड़ी देर में आपके पास जो वास्तविक स्थिति है वह दिखाते हुए, और पहले मैं जिस जगह पर हूं उसके बारे में आपको जो सीन है वह क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आप देख सकते हैं कि सामने में सिकरहना नदी पुल है, और पुल में जो बाढ़ का पानी है, जो सिकरहना नदी में जो बाढ़ की स्थिति है, वो आप देख सकते हैं कि पुल के किस भाग तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। यहाँ सामने में जो छठ घाट था, आप देख सकते हैं कि यह ज़मीन जो है यह पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, और बाढ़ के कारण यहाँ आसपास के लोग जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है फिलहाल बाढ़ का, वे अभी पुल के ऊपर और एनएच के दोनों बगल में फिलहाल अपना अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। उनसे भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में दिखाते हुए जो यहाँ आसपास के लोग हैं, मैं उनसे बात करते हुए आपके पास जो वास्तविक स्थिति है वह पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पानी जो है वह लगातार कभी घट रहा है और कभी फिर बढ़ते जा रहा है। आपका नाम क्या है? उपेंद्र सोनी। आप यहीं के हैं? जी। अच्छा, यहाँ जो बाढ़ का जो पानी है ये पहले से अभी बढ़ा है या घट रहा है? अभी तो बढ़ा हुआ है पानी। पहले से बढ़ा हुआ है? अभी पानी बढ़ रहा है, सब लोग के घर में पानी ढुक रहा है। अब लोग स्थिति में अपना लोग नहीं, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, लोग अपना बाढ़ में भूखे मर रहा है लोग। तो इनका कहना है कि घरों में लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे यहाँ जिनके घरों में बाढ़ का पानी है, और इसके वजह से वो लोग जो है फिलहाल घर छोड़कर, और जो सामने एक एनएच है पुल के आगे, वहाँ विस्थापित हुए हैं, वहाँ अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। वहाँ भी मैं पहुँचूँगा, वो सब कुछ उनसे मैं बात करते हुए जो वास्तविक स्थिति है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पन्ना देवी। अच्छा, आप यहीं से हैं? बाढ़ का जो पानी है पहले से बढ़ा है या घट रहा है? हाँ क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ बढ़ल बा, घटल लोग बढ़ गए। इनका कहना है कि पहले जो है बाढ़ का पानी थोड़ा बढ़ा था, बढ़ के कहाँ तक आया था? सब भर गए। तो इनका ये कहना है कि ये पूरा जो मंदिर है, आप देख सकते हैं कि सामने में पुल है, और पुल के पास जो ये मंदिर है सुगौली में, ये मंदिर पूरा ये बाढ़ के पानी से डूबा हुआ था। लेकिन फिलहाल इतना पानी जो है ये कम हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 3-4 फीट पानी
यहाँ से घट चुका है। और लेकिन आसपास के जो घर हैं, जो इससे भी नीचे ज़मीन में थे, वहाँ के कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ा है फ़िलहाल। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पानी पहले से घटा है, वास्तविक स्थिति ये है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? श्याम बाबू कुमार। अच्छा, आप यहीं से हैं? ना हमारे बेलमतिया घर में बेलबतिया। आप यहाँ कब से हैं? अभी ना है। अभी आए हैं। तो यहाँ के पानी के बारे में, बाढ़ के बारे में पहले से कुछ पता है आपको? हाँ अभी तब पानी आज बढ़ल बा एक बीतल है। अब एक बार घटा रखा फिर बढ़े लगल मेघवा पर। बढ़ा था तो कितना तक बढ़ा था? बढ़ के कहाँ गया था? ई सब एथी में पानी हो गए है सब एथी में मंदिर वंदिर में। तो इनका ये कहना है कि ये मंदिर वगैरह ये सब कुछ जो लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 फुट ज़मीन जो है ये पानी अभी नीचे है। लेकिन कल परसों के मुकाबले थोड़ा सा पानी फिर बढ़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले से पानी बढ़ा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो पहले के मुकाबले कुल मिलाकर पानी 3-4 फीट नीचे घटा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने पे जो वास्तविक स्थिति है यही है। आप यहाँ आए, एक बार जो पुल की जो स्थिति है यहाँ करीब से दिखा दें हमारे दर्शकों को। फिर इसके बाद हम चलते हैं NH के पास, जहाँ विस्थापित लोग हैं, जिनके घरों में बाढ़ का पानी है, उनसे भी बात करते हुए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हम वास्तविक स्थिति जो है वह दिखाने का प्रयास करें। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। अभी हम मौजूद हैं सिकरहना नदी पुल के पास। एक बेलबतिया गांव है, उस गांव में वैसे लोग जिनके घरों में बाढ़ का पानी है और उससे परेशान है, उनसे बात करने के लिए और एक एक करके मैं चाहूँगा कि उनसे जो बात हो रही है, उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचाऊं। और इसके पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ घर है, कुछ ऐसी घरें हैं जिन घरों के आगे अभी भी बाढ़ का पानी है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस घर में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। यहाँ सामने में आप दिखाएं, यहाँ भी जो घर है, घर तो पक्का है लेकिन सामने में पानी लगा हुआ है, बाढ़ का पानी है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बाढ़ का पानी फ़िलहाल कुछ कम है। सामने में ये जो सड़क आप दिखाएं, ये जो सड़क है, सड़क के ऊपर तक पानी पहुँच चुका था। और जैसा कि मैंने आपको सिकरहना नदी पुल के पास खड़ा होकर बताया कि 3 फुट 4 फुट पानी जो घटा हुआ है, और वहीं पानी घटने की वजह से यहाँ भी जो पानी घटा हुआ है और इसके कारण फ़िलहाल लोगों को कुछ राहत है। लेकिन घरों में अभी भी कुछ घरें ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी है। और एक एक करके हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हुए जो वास्तविक स्थिति है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। अच्छा, ये जो सामने में एक घर है, घर आपका घर है, ठीक है, आपसे भी हम बात करेंगे। आपका घर कौन सा है? मड़ैया। अच्छा, यहाँ भी पानी था? हाँ पानी था। आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रकृति के साथ या समाज में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका लगातार सामना भी करना जानते हैं अच्छी तरह से। इन्हें सरकारी मदद मिली है, नहीं मिली है, किसी तरह की मदद मिली है या नहीं मिली है, ये भी मैं इन लोगों से बात करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बीच आपके सामने कुछ सरकारी मदद या किसी तरह का मदद आया? नहीं मिले हुआ है। किसी तरह का मदद नहीं? नहीं कोई आपका हाल चाल लेने आया? नहीं। अच्छा, आपका जो ये घर है ये कब से डूबा हुआ है? कब से डूबा है? जब से बारिश होया, जब से बाढ़ आया, जब से डूबा हुआ है। कितने दिनों से? जेठ से। जेठे से जब बारिश होया नहीं, जब पानी आया, जब से डूबा हुआ है। रहत यानी बरसात के शुरुआत से ही इनका घर जो है वह डूबा हुआ है। तो फिलहाल आप घर में नहीं जाती होंगी? तो जाता है, जब पानी हट गया फिर गया, फिर पानी आया, फिर हम उसमें घेर गया, सांप बढ़ने लग गया, उस पर पानी उतना चढ़ गया, उसमें से हम चला है दूसरा घर में। दूसरे घर में कहाँ? अपना ही घर है वो भी? नहीं, दूसरा क्या, उसमें चले गया। तो जो पड़ोसी हैं उनके घर में ये रह रही हैं और इनका घर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि 1 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इस बीच कोई सरकारी मदद, किसी तरह कोई कुछ भी नहीं मदद? मिला। बोला था जब पानी मिले खतरा तुम्हारा नाम लिख के ले जाएंगे, नाम भी लेके ले गया, खाता भी ले गया, कुछ भी नहीं आया। पनिक क्या होता है? पनिक क्या? उसमें वो जौन से ममजामा उस पर तिरपाल बैठाने के लिए, वो भी के नहीं। ऊपर, घर के ऊपर शेड लगाने के लिए, आप समझ सकते हैं घर के नीचे पानी घुसा हुआ है, ऊपर से शेड लगाने का क्या मतलब है? जिस तरह के मदद की जो संभावना होती है लोगों को,
वो वास्तविक रूप में नहीं मिल पाता है, लेकिन वह भी इन्हें नहीं मिला है। जिस तरह का आश्वासन मिला वो भी इन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। कितने दिन पहले आश्वासन मिला था आपको घर के ऊपर शेड लगाने के लिए? वो तो अपने हाथ से किन के लिया के लगाया उसमें, जब बारिश पर पानी नहीं थमा था। जिसने बोला वो कौन था? वो वार्ड था यहाँ के। तो मदद मिला? कुछ भी नहीं, अभी तरह का लिख के मदद। लेगा, कुछ भी नहीं। ये अपने से जो है खुद जो है खरीद के और ये उसके ऊपर इन्होंने अपना पानी लगाया हुआ है। जो यहाँ कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका घर कौन सा है? वही है। अच्छा, वहीं आपका भी घर है। तो समझ सकते हैं कि ये दोनों उस घर में रहने वाले लोग हैं। यहाँ सामने में जो है, आप भी आ जाइए, आ सकती हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, वो देखें कि अगर घर में जो लोग रह भी रहे हैं तो उन्हें आना जाना है कहीं, तो किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है बाढ़ की, और बिहार में ये लगभग हर साल इन स्थितियों का लोगों को सामना करना पड़ता है बाढ़ के समय में। अच्छा, इसके पहले भी कभी यहाँ बाढ़ आता है क्या? आई साल आता है बाढ़ यहाँ तो। हर साल आता हर है? साल आता है। हर साल बाढ़ की यही स्थिति है। आपके घर में पानी नहीं है, लेकिन आपके घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। इससे आपको कोई समस्या आ रही है? समस्या बाटे सा, हाँ, कल नहीं के दिक्कत बा, हेल के आवत है, पिलुआ पता के जाता रही सा, आवत रही सा। घर के अंदर भी कीड़े मकोड़े के जा रहे हैं? हाँ, चारों ओर सांप गोया ढुकता निकलता चारों ओर, दिक्कत बा ना। आदमी भगवान भरोसे आवत रही सा, जाता नहीं सा। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। पास में ये गांव है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी है, और उन लोगों की जो वास्तविक स्थिति है वो अभी आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। सुगौली के सिकरहना नदी के सिकरहना पुल के पास एक गांव है, जो आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी से जो वास्तविक हालात है गांव की वह क्या है, और इस गांव के लोगों से बात करते हुए इस गांव का नाम, इस टोले का नाम और उनकी जो वास्तविक स्थिति है वह भी मैं आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ जो अस्थायी घर बने हुए हैं, तंबू में गांव के लोग घर छोड़कर, चूँकि बाढ़ का पानी है, घर में रह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? अफजल हुसैन। अफजल हुसैन। अच्छा, अफजल हुसैन जी, आपका गांव कौन सा है? यही गाँव है, डकबंगला, आमिर खान का टोला। अमीर खान का टोला। अमीर खान टोला, डकबंगला गांव बोला जाता है इसको। और आपका घर भी बाढ़ के पानी में डूब सब लोग के सब किसी को डूब गया है घर, यहाँ सब लोग रोड पर है बता लोग, दें, जितने भी घर हैं सब लोग रोड पर बसा हुआ इस है। टोले में, अमीर खान टोले का जितना भी घर है उसके झोपड़िया से गिर गया है। वह बाढ़ के पानी में डूब चुका है, और जो कच्चे मकान हैं वह पानी में डूब चुके हैं, गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। आप यहाँ कब से हैं? हम लोग तो बहुत दिन से यहाँ रहते हैं, मतलब कितने दिन से? मोटा मोटी 30-35 बरस हो गए हैं। गांव में रहते हैं, टोले में रहते हैं। यहाँ आप कब से हैं? यहाँ रोड पर आज 15 दिन हो गए हमको रहते। 15 दिन से। जब बाढ़ का पानी जो बढ़ा उसके बाद इन्हें यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, इस बीच जो ये तंबू वगैरह लगा है, इसमें किसी तरह का कोई मदद मिला? कोई नहीं, मतलब खाना बन रहा है वहाँ पर, खाना बनता है, वो खाना हम लोग थोड़ा होता है चाहे बहुत होता है, जैसा बनता है वैसा हम लोग खा लेते हैं। कौन बनवाता है? ब्लॉक से बनता है। आप इधर आ जाए, कैमरे में भी आए। हाँ, ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक से बनता है। ब्लॉक से, ब्लॉक से। मतलब सरकारी मदद है। सरकारी मदद में आप लोगों को खाना मिलता है। और ये जो तंबू जो लगा हुआ है यहाँ, जो प्लास्टिक ऊपर है घर के ऊपर, ये भी सरकारी मदद मिला है। प्लास्टिक ये भी सरकार से इन्हें प्लास्टिक मिला है, और इससे तंबू का घर बनाकर फिलहाल ये लोग गुजारा कर रहे हैं सड़क के किनारे। और भी किसी तरह की आपको समस्या होगी, क्योंकि घर तो जो है बाढ़ के पानी से अब ध्वस्त हो चुका है। आपका नाम क्या हुआ? शेख अशरफ। शेख अशरफ। अच्छा, शेख अशरफ जी, आप ये बताएं कि आप भी अभी तंबू में ही रह रहे हैं, जी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि ये 2017 में ये बाढ़ रिंग बांध टूटा, ना इस बांध के ऊपर डीएम का, ना महोदय ये संजय जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष बिहार के है, ना उनको चाव है, ना यहाँ का विधायक का चाव है, ना सीओ का, ना बीडीओ का, ना डीएम का, ना एसडीओ का। किसी को इससे मतलब नहीं है कि यानी हर साल बाढ़ की स्थिति। सुगौली नगर पंचायत में, सुगौली नगर पंचायत का जो रिंग बांध है ये टूटा हुआ 3-4 साल हो गया। ये लोग आते हैं जाते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। यानी कि सुगौली नगर पंचायत, ये एक बांध बंद जाती तो ये नगर को पानी देखने का नहीं मौका मिलता।
ये बांध के तो इनका कहना है बोली जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत का बांध ध्वस्त हो चुका है 2017 से। 17 से इन 3-4 सालों में जो है यह बांध नहीं बना, इसकी मरम्मत नहीं हुई और इस कारण ये हर साल ये बाढ़ जो है, बाढ़ का पानी जो है उसका सामना इनके घरों को करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी का जो रुख है वह इनके घर के तरफ हो चुका है। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? शेख समी अख्तर। हाँ? शेख समी अख्तर। अच्छा, आप ये बताएं कि आप यहाँ रह रहे हैं तो फिलहाल जो जीविका के जो साधन होते हैं, जैसे आप घरों में हैं तो घर से निकल के अपना रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए जो भी आपको रोजगार के लिए रोजगार होता है, काम भाई करना है। इलेक्शन दिए हैं, डेंगी दिए हैं, भाई इलेक्शन डेंगी दिए हैं, उन्हीं के तरफ से कुछ आते हैं, पूरी बन के आता है, सब्जी बन के आता है, हम लोग खाते हैं इलेक्शन की तरफ से। रोजी रोटी जो है अभी फिलहाल ठप है। अभी सब कुछ बंद है, कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है हम लोग का। इनका ये कहना है कि खेती भी जो है, चूंकि बाढ़ की पानी है तो खेती जो है उसके जो फसल है वो नष्ट हो चुके हैं। और मूलतः ये लोग किसान हैं। इनके बात से ये लग रहा है कि ये किसान है और खेती का जो काम है फिलहाल ठप है, चूंकि बाढ़ का पानी है और जो इनका जो फसल है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन जो घरों की स्थिति है, इनमें बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर भी अभी ध्वस्त हो चुके हैं। एक तो भाई अलियासन ऐसा काम किए हैं कि हम लोग का अंदर से निकलने का अपने पैसे से वो डेंगी कौन है भाई भाई अलियासन? अलियासन सुगौली नगर पंचायत का है, 6 नंबर वार्ड का वो है। क्या वार्ड है? हाँ नहीं, वो कुछ भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग का 12 नंबर वार्ड है। वो हम लोग का मजबूरी देखे थे, एक डेंगी खरीद के हम लोग को दिए कि अंदर से जितना लोग है उससे आना जाना समाज सेवी है, यहाँ के स्थानीय नेता है। इनका कहना है कि भाई अली हसन के तरफ से इन लोगों को कुछ मदद मिल रही है, उनके तरफ से इन्हें नाव मिला है चलाने के लिए। और उस नाव से क्या आप क्या कर रहे हैं? उस नाव से इधर से लोग जाते हैं अंदर, जो फंसे हैं, जो इनका पक्का का मकान है, जो छत के ऊपर है, वो आना जाना मार्केट करने के लिए, फिर उस पर अपना तर साग सब्जी लाद के फिर वहाँ जाते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो बीमार आदमी उस नाव के जरिए अभी कुछ लोग घर में भी रह रहे हैं। हाँ, बहुत लोग घर में हैं। उनके घर में पानी नहीं। कम से कम ये वार्ड में आपको 12 नंबर वार्ड में 600 घर है, 600 घर है। मतलब उनके घर में बाढ़ का पानी नहीं है? अंदर है। अच्छा, अच्छा। और वो लोग छत पे हैं, किसी का 2 मंजिल का है, किसी का कच्चा मकान है, तो वो ऊंचा जगह पे अंदर भी स्थान अपना लिए हैं। चौकी लगा लगा अंदर में रहते हैं लोग, बेटी पतो जिसका है ना, अब ये रोड चौकी लगा लगा अंदर में रहते हैं लोग, मगर बाकी सबके वही पूरा हाल है। नाव से आकर जा करके अंदर आप मुआयना कीजिए ना, अंदर आप नाव से जाइए, अंदर जाके मुआयना कीजिए। आपके पास यहाँ नाव होगा? नाव है। और हमारे साथ नाव के जो नाविक हैं वो भी आ चुके हैं और हम इनके साथ उस गांव में जाएंगे और उस गांव की जो वास्तविक हालात है वो अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। हम आमिर खान टोले की जो वास्तविक स्थिति है वह जानने के लिए फिलहाल नाव से निकल रहे हैं और हमारे साथ नाविक, आपका नाम क्या है? आप आ जाइए। शेख नसरुल्लाह है। और ये गांव की जो वास्तविक स्थिति है, इस टोले की जो वास्तविक स्थिति है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, वो हमें सब कुछ बताएंगे। और आमिर खान टोला है, वार्ड नंबर 12 के लोग जो फिलहाल बाढ़ के स्थिति का सामना कर रहे हैं, घर में बाढ़ का पानी है, उनके वास्तविक हालात को जानते हुए और उनके वास्तविक हालात क्या हैं उस जगह पे जहाँ पे लोग अभी घर में बाढ़ का पानी है और उस घर के अंदर रह रहे हैं, वह जानने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बीच में हमें नाव से होकर गुजरना पड़ रहा है। बिहार के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ सड़क की बहुत अच्छी स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि सड़क से इन लोगों को क्या फ़ायदा है। अगर सड़क की स्थिति अच्छी भी है तो उस सड़क का यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सड़क कहाँ है, ये आप जानने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें यहाँ हम किस सड़क से होकर गुजर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार के स्कूल के बारे में जो बात की जाती है, शिक्षा के बारे में बात की जाती है, शिक्षा की स्थिति में यहाँ सुधार हो रहा है बिहार के, ये बताया जाता है। मुझे ये लगता है कि यहाँ भी सरकार को कुछ सिलेबस में इस तरह के ट्रेनिंग भी शामिल करनी चाहिए, जिससे बिहार में जो हर साल लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, इस बीच इन्हें यहाँ बाढ़ को झेलते हुए अपने घरों में आना जाना पड़ता है, तो उनके पास कुछ खास ऐसी ट्रेनिंग हो जिससे वे अपने घर तक पहुँच सके,
बाढ़ के समय, क्योंकि जब हम बाढ़ की बात करते हैं तो बिहार में ये पिछले कुछ साल से देखा जा रहा है लगातार। वैसे बाढ़ बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, बिहार में बहुत सालों से, दशकों से बाढ़ आते रहे हैं। लेकिन जिस गांव में, जिस टोले का हालात जानने अभी हम निकले हैं, यहाँ 2017 से लोगों का कहना है कि बगल में एक बांध जो टूटा हुआ है 2017 से, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 गो बाढ़ आ गए, हाँ। 3 गो बाढ़ आ गए, हाँ, 6,000 6,000 6,000 6,000 कहाँ है? हम्म, खाली लोग आवत को तो झंडी दिखाया तटे, आज झंडी खत्म। हम्म, खाली आके सुन के लोग चल तटे। हम्म, ई कौन कहानी बा? हम्म, बाढ़ में लोग डूबता मरता। हम्म, परसों चौथा रोज हमर मेहरू डूब के होने के चल रही, तो 10 घर है, 10 घर है, हम्म। तो ओकर कोनो सुनवाई बा? कौन सुनवाई वही नहीं के? वही मैं बोल रहा था कि हैं? ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लोगों को स्कूल में। जब सड़क नहीं बनवाना है या बांध टूट रहा है उसे टूटे ही रहने देना है, हर साल लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना ही करना है। और ये भी बोला जाता है कि बिहार में बहार है, तो भाई उन्हें हाँ। ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि ट्रेनिंग में वो लोग ये सब सीख सकें कि घर में जब बाढ़ आए तो वो तैर के निकल सकें, तैर के अपना सामान लेके जा सके कहीं, उन्हें किसी नाव का सहारा नहीं लेना पड़े, किसी नाविक से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो इनके लिए भी जो नाव की व्यवस्था है, यहाँ के एक स्थानीय समाजसेवी ने, एक नेता ने किया है, उसके हिसाब से इनके लिए ये व्यवस्था हो चुका है। अगर ये नाव भी नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें, इनकी जो स्थिति है, सब किस सब तरह पूरा के स्थिति में हमने गुजरता इंसान। माहौल का सामना करना पड़ता, इनके लिए स्थिति जो है इनकी कितनी विपरीत होती। सब तो पूरा स्थिति में है कि देखिए, ये पूरा देखिए टूट अभी गइल हम बह दे, पूरा टूट गइल बह दे। इस पूरा टूट गइल। बाढ़ के पानी को पार करते हुए, और जिस गांव में बाढ़ है, बीच बीच में आप दिखाते रहें जो घर हैं जो डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में, बीच बीच में जो हैं वो भी आप दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स देख सके, समझ सके। और सरकार भी जो कुछ भी शायद देखना नहीं चाहती है, या फिर समस्या शायद बहुत बढ़ चुका है लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है, सोई हुई है, वो भी इन सब बातों को देखे और कुछ समझने की जो कोशिश होती है वह भी करे। आप ये देखिए, यहाँ जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था, प्रकृति के हिसाब से इनके सामने वो सब कुछ जो विपरीत समय बना हुआ है, घुमाओ। ये देखिए, ये ट्रेनिंग लगभग ये लोग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वास्तविक स्थिति है, यहाँ एक महिला थी जो जब हम नाव को रोकने की कोशिश किए तो उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता था। इस तरह के हादसों का सामना करना भी पड़ता है, खास करके जब हम ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए निकलते हैं तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होता है। और इस तरह की रिपोर्टिंग सब कोई नहीं दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, जिस रोड की बात की जाती है, जिस सड़क की बात की जाती है, उस सड़क को किस तरह से झेल रहे हैं, उस सड़क का उन्हें क्या फ़ायदा है, आप खुद समझें, देखें। और इन्हें अपने घर से बाहर जब जाना पड़ रहा होगा तो इन्हें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ एक और ग्रामीण महिला है, हम इनके नाम के साथ जानेंगे। आपका नाम क्या है? सैफुन्नेसा। खाला खाला बिनु आदमी मरता, 6 गो 7 गो लड़का लेके आदमी सुखला में ठहरा है। अच्छा, तो आप यहाँ घर में ही रह रही हैं? हाँ हाँ, घर में रहने हैं। घर में भी बाढ़ का पानी है? हाँ हाँ, घर में है, घर में पिछाड़ू से ढुक गया है। हाँ, खाला खाला बिनु सारा लड़का मरता। राशन की कमी हो जाती है बाढ़ जैसे स्थिति का जब लोगों को सामना करना पड़ता है। एक तो उन्हें रोजी रोटी का जो रोज का जो उनका जो एक रूटीन होता है उसे तोड़ना पड़ता है, और उन्हें अपने सामान को बाढ़ के पानी के वजह से बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी करना पड़ता है। और इन सब के बीच अपना जीवन जीते हुए, और भूख तो सबको लगती है, समय पे लगती है, और उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और ये जो स्थिति है यहाँ फिलहाल राशन की कमी दिखती है, और किसी तरह के कोई मदद भी आपको पहुँच रहा है? हाँ हाँ, किसी तरह कोई मदद पहुँचा? ना किसी तरह इतना ही कुछ ना कोई दिया है। हाँ, राशन पताई कोई ना कुछ दिया है। अच्छा, ये बाढ़ का सामना आपको कितने साल से करना पड़ रहा है? बहुत साल से। हाँ हाँ, 16-17 साल से। वही जो 2017 में जिस बांध के टूटने की ये लोग बात करें, कौन सा बांध था जो टूटा था? जी, ये सुगौली अमीर खां टोला है, ठीक है। इस 12 नंबर वार्ड है, इसमें 5 टोला पड़ता है, ठीक है। 12 नंबर वार्ड में 5 टोला पड़ता है, जो हम लोग 17 से इसको संघर्ष कर रहे हैं। 17 से कितने जनप्रतिनिधि आए। कौन सा बांध है जो टूटा जो रिंग बांध है, जो सिकराना के जड़ी से है, हम लोग 17 से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुत बार जो है अपना जो कंप्लेन किए, जनप्रतिनिधि को बुलाए। डीएम से जनप्रतिनिधि जो डीएम साहब आए थे पिछले साल 2020 में जो आए हुए थे, वो अपने जबान से कह कर गए कि हम 2020 को जो बाढ़ आया हुआ था, आप लोग निश्चिंत रहिए, जब पानी हटेगा
उसको बाद में इस नाम बांध में बताओ, रुको, कौन सा बांध में ये काम लग जाएगा। ठीक है, इनका ये कहना है जो नेता है, जो संबंधित यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे और अधिकारी से, यहाँ तक कि डीएम से भी इनकी बात हुई, वहाँ से आश्वासन भी मिला, लेकिन स्थिति क्या है आप खुद देख सकते हैं। आज तक बांध जो है वह नहीं बना और इन्हें लगातार बरसात के समय बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं जो बाढ़ की जो स्थिति होती है और बाढ़ का जो समय होता है बिहार में, यह लगभग 3 महीने का होता है और 3 महीने 4 महीने इन्हें इन विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन जीना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इससे इनकी स्थिति कितनी कमजोर होती है, खास करके आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं। स्थिति के लिए जो हम लोग का यहाँ से जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है, विधायक लोगों को चुना जाता है, इसके पिछले रामचंद्र सोनी जी थे, इसके पहले रामचंद्र सोनी थे, उनको पास भी बहुत बार गए थे हम लोग, मगर इस बांध को बरामदी नहीं कराए। उनको कारण हुआ कि जो यहाँ से इलेक्शन हारे और शशि भूषण जी यहाँ से जो जीते हैं, आज तक हमारे 12 नंबर वार्ड को झांकी पारने नहीं आए हैं। और हम उनसे कह देना चाहता हूँ कि इसके बाद में अगर कभी भी इस गाँव के तरफ देखेंगे तो हम लोग उनसे विरोध करेंगे, उनका विरोध कर कर लड़ेंगे। इसलिए कि वो क्यों नहीं आए इस 12 नंबर वार्ड में, क्यों नहीं आए, और आकर क्यों नहीं आको 12 और 11 दोनों डूब रहा है, आज तक इन्हों झांकी पारने नहीं आए। और विधायक जी और सांसद संजय जायसवाल को भी कह देना चाहता हूं कि सुगौली क्षेत्र में आना उन लोग को शर्म होना चाहिए कि सुगौली की जनता जिन्होंने कुर्सी दिया है आज उन लोगों को भूल गए हैं। उन लोगों से मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगर वो लोग अगर इंसान होते तो इंसान को दुख दर्द समझते। जो गुस्सा है, जो लोगों का दर्द है, ये आप समझ सकते हैं और ये दर्द उन्हीं के दिल में होगा जिन्हें इस स्थिति का सामना हर साल करना पड़ता होगा। आश्वासन नेताओं से, अधिकारियों से मिला लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ और इसी का ये गुस्सा है जो आप देख रहे हैं। ये फूट फूट कर आपके सामने जो जिस तरह की जो इनकी तकलीफें हैं ये बता रहे हैं। जो आज 1 मिनट और सुन लीजिए, आज ये 3 मरतबा बाढ़ आ गया। आज यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ 5 टोला पड़ता है, 12 नंबर वार्ड में 5 टोला पड़ता है। रोड पर आ जाने से, हाईवे पर आ जाने से अंदर का मजबूरी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाईवे से जब गुजर रहा था, हाईवे से जाने के बाद वहाँ आसपास के लोगों से जो वास्तविक स्थिति थी उसका कुछ जायजा लेना चाहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं जब तक इस जगह पे नहीं जाऊँगा वास्तविक स्थिति तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ और यहीं जानने के लिए मैं इनके सहारे इस गांव तक आया हूं और इनका जो गुस्सा है वह भी जायज़ है, या आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ऐसा बाढ़ है बरसात के समय में इन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पिछले 2017 से लगातार हर साल इन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोग चलते हैं और चलते चलते अब हम लोग चलते चलते क्योंकि हम आप ही के सहारे वहाँ पहुँचेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि हो इस बस्ती में देखने आया है और कोई 50 ग्राम चीनी बांटने के लिए आया है कि लोग कम से कम शरबत बनाकर पी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये होनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं सरकार की, जनप्रतिनिधियों की, तो उनसे इस तरह की अपेक्षाएं होती है कि जब अब चलिए चलते रहे। कुछ भी ना मिला था, लड़का वही तरह भूखे टटा था। हाँ, कोई नहीं के जा। हाँ, 10 गो 20 गो लड़का है, सियान है, सब भूखे मरता है। हाँ, पानी में हम नहीं खाता। तो ये जो स्थिति है आप इसको देखते हुए समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके साथ जो समस्या है, और समस्या जब ज़्यादा हो तो गुस्सा भी दिखता है, वह गुस्से का रूप लेता है और लोग गुस्से में बोलते हैं, उसे सुनना पड़ता है, उसे समझने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि लोग जाए तो जाए कहाँ, जनप्रतिनिधि ही होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वही तो होते हैं इसके लिए जवाबदेह, उनकी जवाबदेही होती है। लेकिन जब वे उदासीन होंगे, इस तरह के स्थिति का सामना लोगों को करना पड़े, लोग मदद के लिए गुहार लगाएं, बोलिए बोलिए। आप देख सकते हैं जो घर में लोग हैं, वो कहना है कि वे भूखे हैं, घर में हैं, कोई उनका हाल चाल लेने नहीं पहुंच रहा है, उनकी क्या स्थिति है उसे जानने के लिए कोई उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है। और ये जो उनकी शिकायत है यह जनप्रतिनिधियों से है, अधिकारियों से है, उनसे जिनसे इन्हें अपेक्षा होती है ऐसे समय में मदद की, लेकिन उनका मदद यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, मदद की अभाव है और इस वजह से इनका गुस्सा भी जो है वह जायज़ है। हमसे गांव के भी कुछ और भी लोग अपने हालात के बारे में बताना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास जो समय था और हमें यहाँ से अभी लगभग
100 किलोमीटर दूर निकलना है और इसलिए हमें यहाँ से फिलहाल निकलना पड़ रहा है। और शाम की जो स्थिति है, शाम भी होने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी तो धूप है लेकिन बहुत जल्द, तो इसलिए हमें यहाँ से फिर निकलना भी पड़ रहा है, क्योंकि जो वास्तविक स्थिति है इसे जानने में हमें कई दिन लग सकते हैं, इस तरह का अंदाज़ा है। और इसलिए मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें इनके साथ जो इनका हालात है उसको समझते हुए और जो मदद की जो आवश्यकता होती है इन लोगों को, वह इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो इस पानी में तैर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति का सामना इन्हें करना पड़ता है और धीरे धीरे ये तैरना भी सीखने लगते हैं। अब यहाँ सरकार की जो भूमिका है उसकी बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है। इस बीच अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है, किसी तरह के हादसे का अगर किन्हीं को सामना करना पड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी होती है। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नमस्कार।